तो हम बात कर रहे थे एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के लिए डाइपोल मोमेंट क्या होगा। क्यों डाइपोल मोमेंट यहाँ जनरेट होगा? क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं। तो देखते हैं डाइपोल मोमेंट क्या होता है। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डाइपोल मोमेंट कितना होता था? P इक्वल टू क्यू इंटू कितना होता था? 2L। कोई सा भी एक चार्ज, उनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जो चार्ज हैं दोनों के सेंटर क्या है? कोइंसाइड हो रहे हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 0। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट भी क्या हो गया? 0। कितना हो गया? 0। तो देखो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, या इंपॉर्टेंट बात है क्या कि अब देखो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात पता चली। फॉर ए नॉन पोलर dielectric for a non-polar dielectric molecules या substance there is no permanent dielectric moment। देयर इज नो परमानेंट डाइलेक्ट्रिक मोमेंट। ठीक है, क्योंकि इसका परमानेंट डाइलेक्ट्रिक मोमेंट नहीं होता। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, ऐसे हम बात करेंगे अब किसकी? पोलर डाइलेक्ट्रिक की। तो देखो अब हम बात करेंगे किसकी? पोलर डाइलेक्ट्रिक की। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, उसमें क्या अंतर होता है, इसमें क्या अंतर होता है? देखो तो पोलर की बात करें, पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा? तो देखो यहाँ पे क्या होता है, पोलर वाला क्या होता है? नॉट पोलर में क्या था कि जो एटम्स थे उनके जो चार्जेस थे उनका सेंटर क्या कर रहा था? कोइंसाइड कर रहा था। जबकि पोलर में क्या होता है कि उनके जो सेंटर होते हैं वो कोइंसाइड नहीं करते हैं ना। तो क्या बोल सकते हैं हम? डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? ए पोलर मॉलिक्यूल is one in which the centers of positive and negative charge, positive and negative charges are separated। क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। ठीक है, उनके चार्जेस के जो सेंटर है वो क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। कैसे बताएंगे? और कैसे होते हैं? रेंडमली। कैसे होते हैं? रेंडमली होते हैं। ठीक है, तो इसका डायग्राम अगर हम बनाएं तो कैसा होगा? देखो नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे बनाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि रेंडमली होता है ना, तो कोई पर्टिकुलर अलग अलग डायरेक्शन में होता है सबका। ठीक है, ऐसा होता है कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या है? सेंटर कोइंसाइड नहीं हो रहा, सेंटर दूर है, इनका अलग अलग है, सेपरेट है। तो इसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? क्या कि फॉर ए पोलर डाइलेक्ट्रिक there is a permanent dipole moment।
इसके पास क्या होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो Q इंटू क्या हो गया, 12, 12 प्रेजेंट है, 12 कुछ ना कुछ है यहाँ पे क्योंकि सेपरेटेड हो रहा है। ठीक है, ये तो हो गया डाइलेक्ट्रिक कैसे होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। अब बात आती है जो फर्स्ट इसका पार्ट था डाइलेक्ट्रिक, वो आपको समझ में आ गया। अब बात समझो पोलराइजेशन की। तो पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन ये होता है, देखो, कि जब इन डाइलेक्ट्रिक्स को हम एक एक्सटर्नल फील्ड में रखें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, तो क्या होगा, क्या करें, इन डाइलेक्ट्रिक्स को जब हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होता है। तो देखो क्या होता है, सिंपल वे में अगर बताऊं तो हम बोल रहे हैं अगर इसको, व्हाट हैपन व्हेन ए dielectric placed in a external electric field, तो किस में रख दें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो क्या होगा देखो। तो पहले हम बात करते हैं नॉन पोलर की, पहले नॉन पोलर की बात करते हैं। तो देखो ये हो गया, बहुत सिंपल है। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, चार्जेस का सेपरेट हो जाना। ठीक है, जबकि नॉन पोलर में चार्ज सेपरेट नहीं थे। नॉन पोलर में चार्ज कैसे थे, ऐसे थे, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे होते थे। अब जैसे इसमें एक हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, तो क्या हुआ, जैसे हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, तो इफेक्ट क्या हुआ देखो। तो इफेक्ट क्या हुआ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाता है और नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ऐसे हो गया, पॉजिटिव इस डायरेक्शन में हो गया और नेगेटिव अलग हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसने क्या कर दिया, चार्ज को सेपरेट कर दिया। पॉजिटिव कहाँ हो गया, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, नेगेटिव कहाँ हो गया, अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर देखें तो देखो यहाँ पे इफेक्टिवली कैसा चार्ज हो गया, इस पोर्शन में कैसा चार्ज आ गया, टोटल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। और इस पोर्शन की बात करें तो इस पोर्शन में इफेक्टिवली कैसा चार्ज डेवलप हो गया, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी एटम के अंदर अगर क्या हो, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें और उसके पॉजिटिव चार्ज एक साइड आ जाए और नेगेटिव चार्ज एक साइड आ जाए, मतलब सेपरेट हो जाए अगर चार्जेस, तो ये जो प्रोसेस है क्या कहलाती है, पोलराइजेशन। और नॉन पोलर की जो एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल्स की अगर बात करें तो इसके एग्जांपल हैं क्या, O2 H2, ठीक है, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन होगा तो उसके सेंटर क्या होंगे, कोइंसाइड करेंगे, हाइड्रोजन होगा तो उसके सेंटर क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, और इसकी वजह से देखो अब यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई जैसे ही करा तो क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया, नेगेटिव चार्ज एक तरफ, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ। तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, कहां से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से आउटवर्ड होता है, नेगेटिव में इनवर्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड, क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके एग्जांपल क्या है, तो H2 है, O2 है, ये इसके एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें हम, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो क्या हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E0 इस डायरेक्शन में और ये इधर E0 माइनस EI। तो पोलराइजेशन से होगा क्या कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हमेशा क्या होती है, इससे कम होगी ना, क्योंकि जो अप्लाई हुआ इन दोनों का माइनस हो गया, माइनस होने के बाद जो बचेगा वो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो हमने अप्लाई करा था इलेक्ट्रिक फील्ड उससे हमेशा क्या होगी, कम होगी। क्लियर है। ऐसे ही अगर हम किसकी बात करें,
पोलर वाले की, पोलर की बात करें तो पोलर में तो ऑटोमेटिक पहले से ही क्या थे, सेपरेट थे। पोलर में पहले से क्या थे, सेपरेट थे। तो यहाँ पे क्या होगा, सेपरेट तो थे बट कैसे थे, रेंडमली थे। कैसे थे, रेंडमली। और यहाँ पे इसलिए क्या होता है, परमानेंट इसके पास डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। रेंडमली थे, हमने क्या अप्लाई करा, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा। क्या अप्लाई करा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या करा, इस रेंडमली को सेपरेट कर दिया। रेंडमली थे और इसको रेंडमली को सेपरेट करके एग्जैक्ट कैसे कर दिया, सेम टू सेम नॉन पोलर जैसा कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम बनाएं तो इसमें भी देखो, पहले ऐसे देख लो, ठीक है। तो जैसे ही करा तो क्या हुआ, इसमें भी देखो, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी इधर नेगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ भी इस साइड इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस साइड क्या हो गया, इफेक्टिवली नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और इसकी वजह से इधर क्या हुआ, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, EI, ठीक है। इसमें भी अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो कितना हो जाएगा, E0 माइनस EI, ठीक है। बात समझे, ये होता है चीज, क्लियर है। तो ये पूरा डिस्कशन था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो गया। आपके में इतना नहीं है, आपकी सिलेबस में थोड़ा कम भी है, बट यहाँ तक हम सब कुछ समझ सकते हैं। केमिस्ट्री में भी ये चीजें, तो ये होता है कि अब देखो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, सिंपल तरीके से बताऊं तो डाइलेक्ट्रिक वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस होने देते हैं अपने अंदर में से। सिंपल सी बात है। कितने टाइप्स के होते हैं, तो दो टाइप्स के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। नॉन पोलर क्या होते हैं, ऐसे डाइलेक्ट्रिक जो किस मॉलिक्यूल से बने हैं, ऐसे मॉलिक्यूल से बने हैं, ऐसे एटम से बने हैं जिनके एटम्स के चार्जेस के सेंटर, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर क्या होते हैं, कोइंसाइड करते हैं ना, तो वो क्या होते हैं आपके नॉन पोलर। और इस कोइंसाइड करने की वजह से उसका डाइपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता, ठीक है। जबकि पोलर में क्या होता है कि पोलर के एग्जाम्पल आपके क्या है, H2O है। पोलर का एग्जाम्पल क्या है आपका, H2O है, ठीक है। ये एक टाइप का पोलर H2O हो गया, HCl हो गया, ये सब क्या है, पोलर के एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके सेंटर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ये बातें हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू। अब इसके बाद हम इसका लास्ट टॉपिक बचा इस चैप्टर का, कैपेसिटर, उसको करेंगे, ठीक है। थैंक यू।